हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। काफ़ी टाइम के बाद जो है वीडियो आ रहे हैं बिकॉज आई वाजंट फीलिंग वेल। आई हैड सम पर्सनल circumstances due to which I could not post videos regularly. Anyways, let's get to the topic. मैं अभी बैठा हुआ था और मैंने एक वीडियो देखा, कश्मीर का है वो। एंड वो लड़का जो है वो रो रहा था, काफ़ी ज़्यादा रो रहा था बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि इसके ऊपर बात करनी चाहिए क्योंकि कोई भी इसके ऊपर बात नहीं कर रहा है और टाइम भी मेरे पास अभी था, तो आई थॉट आई शुड मेक ए वीडियो अबाउट इट। उस लड़के ने करीबन 30 से 40 लाख का लॉस खाया था। उसने 30 से 40 लाख के पैसे जो है हारे थे और वो एक न्यूज़ चैनल पे रो रहा था। ठीक है, एक बात जो मैं वो क्लियर करना चाहता हूँ, कश्मीर की स्पेशली बात करें तो पहले ड्रग एडिक्शन, अब ऑनलाइन गैम्बलिंग, अब ये पॉन्जी स्कीम आई है मार्केट में, एक दिन में पैसे डबल। ये पॉन्जी स्कीम इतने फैल रहा है जहाँ पे यंगस्टर्स को ये काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा इनको जो है ये डिस्ट्रैक्ट कर रहा है और इनकी लाइफ को तबाह कर रहा है। द नंबर फैक्ट आई जस्ट वांट टू डिस्कस इज दैट कि क्यों हो रहा है ये चीज़ें, क्यों लोग आजकल ऑनलाइन गेम्स में इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, दोस्तों से उधार ले रहे हैं और इन चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि वो रातों रात में अमीर बनेंगे, मिलियनर बनेंगे इन पोंजी स्कीम्स से। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दे थिंक कि क्विक सक्सेस मिल सकती है उन्हें उन्हें लगता है कि रातों रात हम इन्वेस्ट करेंगे और पैसा डबल हो जाएगा और हम अमीर बनेंगे। ठीक है, नंबर वन फैक्टर। नंबर टू फैक्टर कुड बी द सोसाइटी। तुम अपने अराउंड लोगों को देखते हो, सक्सेसफुल देखते हो, अच्छी महंगी गाड़ी, महंगा घर देखते हो, एंड यू जस्ट थिंक इन योर हेड दैट कि काश मेरे पास भी ऐसी चीज़ हो। आई जस्ट वांट टू अचीव थिंग्स। ओके, that could be number one. Number two thing, that's materialistic success that everybody wants, right? But then the third thing would be कि parenting also plays an important role। अगर तुम्हें घर में ऐसा बोला जाता है कि उसका बेटा देखो, इसका बेटा देखो, earning decent amount of money, you are the only one जो घर में नल्ला बैठा है, that could be also another factor। and mostly मुझे लगता है यही कुछ factors है जिनकी वजह से लोग आजकल, मोस्टली जो यंगस्टर्स है वो ये शॉर्टकट्स लेना स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, ड्रग एडिक्शन के बाद अब ये तो दूसरा पॉन्जी स्कीम बन चुकी है जहाँ से यंगस्टर्स को ये अंदर ही अंदर खा रहा है। अब द फैक्ट इज दैट कि एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि आप किसी ऑनलाइन गेम में अगर पैसा लगा रहे हो, किसी ऐप में, आप ये इमेजिन करो कि कैसे, हाउ द हेक इज दैट पॉसिबल कि आप इस चीज़ से पैसा कमा सकते हो। किसी ऑनलाइन कोई ऑथेंटिसिटी ही नहीं है, कोई रिसर्च ही नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं, आपको पता ही नहीं। आप बताओ, आप में से कितने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इन चीज़ों में। आप बताओ मुझे, बीसी गेम कुछ ऐसा है, I never just installed. I don't even know the name correctly. Correct me if I'm wrong. BC game, तीन पति, ऐसा ही कुछ है। एंड आई फील लाइक कि अब में से कितने ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट करें। अगर इन्वेस्ट करें, बताओ इसका ओनर कौन है। 95% लोगों को पता ही नहीं होगा ओनर कहाँ का है, कहाँ से ये गेम बनी है, कहाँ की एप्लीकेशन है, कौन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। नो बडी नोज, राइट। इसी इसी तरीके से एक इन्वेस्टिंग में एक ऐप आती है ट्रेजर एनएफटी, उसमें भी लोगों ने कैसे काफ़ी पैसे कमाए, लाखों में पैसे कमाए, हज़ारों में पैसे कमाए। दे इन्वेस्टेड एंड ऑल्सो नो बडी नोज हु इज द फाउंडर ऑफ ट्रेजर एनएफटी। कल को अगर वो ऐप बंद होती है, ठीक है, लोग कितना ज़्यादा लॉस पे आएंगे, करोड़ में, लाखों में लोग। आई हैव फ्रेंड्स हु इन्वेस्ट इन लैक्स इन दैट ऐप, एंड आई जस्ट टेल देम एवरी डे डोंट इन्वेस्ट इन दीज थिंग्स। बहरहाल वो तो इन्वेस्टिंग है, वहाँ पे इंसान कुछ बोल सकता है, बट यहाँ पे तो इन्वेस्टिंग से छोड़ो, यहाँ पे बस तुम्हें तीर उड़ाना है, बिल्ली को उड़ाना है, घोड़े को उड़ाना है, गद्दे को उड़ाना है, और तुम्हें लगता है कि तुम पैसे जीतो कर मिलियनर बनोगे और लोगों को दिखाओगे। इन्वेस्टिंग है या फिर जो भी है वो। बट यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है आपको कुछ। वो मैं आई जस्ट आई बेट यू कि आई हैवंट लाइक प्लेड इट, आई डोंट नो हाउ टू प्ले, बट मैंने सुना है कि कुछ ऐसा आप पैसे लगाते हो और फिर वो तीर ऊपर चला जाता है। अगर वो किसी बिल्ली पे आता, पैसे ज़्यादा आते हैं, अगर वो घोड़े पे, गद्दे पे, कुछ भी, व्हाटएवर, आई डोंट नो द रियलिटी। तो ऐसे जब आता है तो पैसे आ जाते हैं। ठीक है, इमेजिन कि कैसा पॉसिबल है, ये चीज़ें कैसे पॉसिबल है, इससे कैसे पैसा डबल हो सकता है। आई हैव फ्रेंड्स, I mean, I have seen people losing lakhs in this game, and there were people who sold their land to just cover their debts. And that's the reality right here in Kashmir, how people are freaking out. I mean, like, imagine कि कैसे possible हो सकता है ऐसी गेम्स आपको करोड़पति या मिलियनर बना सकती है। ऐसा नहीं हो सकता है। इसमें पर्सनल परसेप्शन रिगार्डिंग दिस के जहाँ से कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक हो, जो भी, बिहाइंड दैट इज लाइक कि बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो, दे नो हाउ टू कीप यू हुक्ड।
And that's it what they did. They are dragging down constantly. They are researching, dragging down the data कि how to keep you hooked, attractive कैसे बनाए, इस लूप होल में आपको कैसे फंसाया जाए. And they know exactly what to do. Imagine कि आप में से कितने फ्रेंड्स आपके खेलते हैं या आप भी खेलते होंगे. आप बताओ मुझे विनिंग रेशो कितना है. इसमें 99% लोग पैसे हार जाते हैं, उसमें से 1 या 2% जो लोग हैं वो जीते हैं. ड्रीम 11 को ही देख लो, मैंने पहले खेला था कुछ टाइम, बट देन मैंने सोचा कि ये तो बननी नहीं बात, क्योंकि आई नो हाउ दीज थिंग्स वर्क. अगर 10 में से 10 के 10 लोग हार जाते हैं गेम को, एग्जैक्टली लोगों को ये तो पता चलेगा तो फ्रॉड है, पैसे खा रहे हैं. बट दे नो, सी द रियलिटी. 10 में से एक बंदे या 2 बंदों को जिताएंगे, उससे लोग को ये लगेगा अरे इसकी तो किस्मत है, नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई माई बेटर लक, शायद मैं जीत पाऊँ. बट ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होता ही नहीं है. मे बी यू कुड बी लकी, बट इमेजिन कि आप कितने लॉस में जा सकते हो. नंबर 2 इज द थिंग, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस चीज़ के ऊपर कितने बड़े रिसर्चर्स या साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं. दे नो कि जहाँ पर आप इमेजिन आप 50,000 लगाते हो एंड यू वांटेड टू जस्ट गो ड्रॉप एट सर्टन एनिमल और बर्ड वट एवर. बट क्या वो ऐसा नहीं कर सकते जहाँ पे वो जाता है और जहाँ पे लॉसिंग रेशो होता है, जहाँ पे आप वहीं पे उस एरो को गिरा देंगे. Could be because they are the founders, they are the coders behind that. Anything can happen. When you put some decent amount of money there, they will drop that in the place where you will lose all your money. That could be reason. I'm just giving my personal perception. I don't know, but that's the Ponzi scheme, bro. Like, it's very important to get out of this loophole, क्योंकि सुसाइड भी लोग कर रहे, मैं न्यूज़ में देखा था. बट लाइक दैट्स हाउ इट्स मेसिंग अप योर लाइफ. इमेजिन कि जहाँ पे आप 10 लाख 20 लाख कमा रहे हो अपने डेकेड्स ऑफ मेहनत और हार्डवर्क के साथ, एंड देन विद इन सेकेंड्स और मिनट्स यू आर लूजिंग दैट ऑल. हाउ कम इज इट पॉसिबल दैट यू कैन बिकम अ मिलियनर इन जस्ट नाइट. ये तो लॉटरी भी नहीं है, तो कुछ नहीं. इट्स लाइक imagine about it. It's very freaking, I mean, like, I don't know what to say, but it's a very miserable thing that a person can do in their life. So to avoid this, we can take few steps. That is, you can train your brain, you can train your subconscious mind कि जब भाई पीछे हटना ही बेहतर है, क्योंकि जो भी मैं कर रहा हूँ it's not gonna help me out. I have to do some hard work, freaking hard work. दुनिया को कोई भी इंसान देख लो, मिलियनर देख लो, बिलियनर देख लो, ग्राइंडिंग कर रहे हैं वो दिन और रात में, तब जाके वो उस मुकाम तक पहुंचे हैं. रातों रात कोई भी अमीर नहीं बना है आज तक. नंबर 2 कुड बी दैट स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स, वर्क ऑन योरसेल्फ. नंबर 3, पेरेंट्स इसमें अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं. वो अपने बच्चों को ये बता सकते हैं कि हमें नहीं चाहिए तुम्हारी वो फास्ट सक्सेस. जो भी तुम बनना चाहो अपने तरीके से, जो भी तुम्हारा पर्पस पैशन है उसको फॉलो करो. कोई भी शॉर्टकट लेने की ज़रूरत नहीं, कोई भी प्रेशर तुम पे नहीं. जैसे भी तुम अपनी लाइफ में जाना चाहते हो, यू कैन गो वट एवर द करियर यू वांट चूज, यू कैन गो फॉर दैट स्ट्रेट अवे. देयर इज नथिंग, नो रश, नो हरी. बट मेक श्योर कि आप अपने पेरेंट्स को ये चीज़ें क्लियर करके रखो that this is my purpose. Basically, when you have a clear purpose in your head, you don't mess around, you don't get stuck, you don't get stressed. And same applies with the parents. If they just teach their kids कि क्या करना है फ्यूचर में और कैसे तुम अपने ही पर्पस के ऊपर काम कर सकते हो. देयर इज़ नो रश, नो फोर्स, नो प्रेशर और नो टॉन्टिंग. अपने बच्चों को, अपने जो भी आपके अराउंड है उनको कोसना मत कीजिए, उनको लाइक टारगेट मत करिए कि तुम सक्सेसफुल नहीं है, वो देखो उसका बेटा, इसका बेटा. जस्ट लेट देम बी हु दे आर, व्हाट दे वांट टू परस्यू इन देयर लाइफ. अगर हम इस मेंटालिटी से चलते हैं और दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करते हैं, देन इस मेंटालिटी के साथ साथ हम काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं. और आप में से कई सारे ऐसे लोग भी होंगे जो इस लूप होल में अभी स्ट्रगल कर रहे होंगे. But it's never too late. Just get out of it. I have friends who left like they lost 6, 7, 8 lakhs. I have friends, 1 or 2, I know them. They said, but then God knows, they said like we lost this amount of money, then we left the game completely. We went back. And you can do the same, bro. It's never too late. Imagine जैसे आप इस चीज़ में बढ़ते जाओगे ना, उतना ज़्यादा लॉस आपको आएगा. लोग ज़मीनें बेच रहे to cover their debts. And it's incredible. I mean, like, you can just train your subconscious mind. Parents can play important role in this. Start hard working, bro. If you have some dreams, work on them. Get started, bro. That's it. That was my video. That was my view about it. Perception. It's never too late. जितना हारा उसको छोड़ दो. You can build something better. It was just a life lesson. जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत टाइम है, अभी आपको रिकवर कर सकते हो. Everything is gonna be fine. Yeah, that's it.